3 साल बाद अयान अपने फुप्पी के घर जा रहा था। कॉलेज लाइफ के दौरान उसने फैमिली से दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई और करियर के बारे में सोचा था। हर दिन असाइनमेंट्स, हॉस्टल की रातें और दोस्तों के बीच हंसी मजाक में गुजर गया। लेकिन दिल के एक कोने में एक खालीपन हमेशा रहता था, जैसे कुछ अधूरा सा छोड़ आया हो। जब फुप्पी का फोन आया कि इस बार ईद यहाँ मनानी है, तो यूं लगा जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो। ट्रेन के विंडो के बाहर खेत और गांव के मंजर गुजर रहे थे। हवा में एक पुरानी यादों की खुशबू थी, बचपन की गलियां, टेरेस पे क्रिकेट, मैंगो शेक और वो मासूम सी लड़की जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती थी, ज़ारा। वो उसकी कजिन थी, लेकिन उससे देखकर हमेशा लगता था जैसे उसके आसपास एक रोशनी रहती हो। अयान ने आंखें बंद की और सोचा, पता नहीं अब वो कैसी होगी। फिर उसके दिल ने खुद ही जवाब दिया, शायद बादल गई होगी। सब बादल जाते हैं। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुकी, तो हल्की हवा के साथ नॉस्टैल्जिया का तूफान चल पड़ा। टैक्सी से फुप्पी के घर तक का सफर सिर्फ 20 मिनट का था, पर अयान के लिए वो 20 मिनट उसके पुराने दिनों का सफर बन गए। हर मॉल, हर बिल्डिंग उससे कुछ पुरानी याद दिला रही थी। घर के गेट पार पहुंचते ही बच्चे भगने लगे, अयान भाई आ गए। फुप्पी दूर से ही हाथ हिलाकर बोली, अरे मेरा बेटा आ गया। अयान मुस्कुराया और सबके साथ सलाम दुआ करते हुए अंदर चला गया। पर उसने एक चेहरा नहीं देखा, ज़ारा का। उसका दिल थोड़ा बेचैन हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। शाम होने को थी। सूरज की लाल रोशनी ड्राइंग रूम के पार्डॉन से गुजरती हुई अंदर आ रही थी। अयान अभी भी बैठक में फुप्पा के साथ बातें कर रहा था, जब एक हल्की सी खुशबू हवा में फैल गई, जैसे जस्मीन और मेहंदी का मिक्स हो। उसने पलट कर देखा और वो पाल उसके लिए जिंदगी का सबसे लंबा पाल बन गया। दरवाजे के पास ज़ारा खड़ी थी। सेफ दुपट्टा हल्की हवा में हिल रहा था। बालों पे मेहंदी का रंग था, हाथ में ग्लास का ट्रे और आंखों में एक ऐसी चमक जैसे चांदनी ने अपना रंग छुपा दिया हो। अयान उससे देखता रहा। ये वो ज़ारा नहीं थी जो पहले चॉकलेट के लिए झगड़ा करती थी या टेरेस पे छुपकर उसके बैट बॉल ले जाती थी। ये कोई और ही थी, खामोश, खूबसूरत और एक अजीब सा सुकून दीन वाली। उस पाल में अयान के अंदर कुछ बादल गया। एक पाल के लिए लगा जैसे दुनिया रुक गई हो, पर तुरंत ही उसने अपने आप से कहा, नहीं, वो मेरी कजिन है। ज़ारा ने ट्रे टेबल पर रखा और सबके साथ कैजुअल सी बात करके चली गई। पर अयान के लिए वो कुछ सेकंड्स जैसे लंबे सपने बन गए। उस रात टेरेस पर सब लोग बैठे थे। हंसी मजाक, ईद के कपड़ों का डिस्कशन और बच्चों की मस्ती चल रही थी। लेकिन अयान का ध्यान बस एक ही तरफ था, ज़ारा। वो कभी चाय के कप में चीनी मिलती, कभी दूर आसमां को देखती। उसके हाथ में मेहंदी का रंग ज्यादा गहरा था और अयान ने सुना था कि मेहंदी का रंग जितना गहरा हो, उतनी ही खुशी मिलती है। उसने दिल में खुद से कहा, शायद इसके मेहंदी का रंग किसी और के लिए है, और उसके दिल में एक छोटी सी जलन सी महसूस हुई। रात बढ़ गई। सब लोग सो गए, पर अयान के अंदर सोच का तूफान था। उसने डायरी निकाली, जिसमें वो अक्सर अपने इमोशंस लिखता था। उसने लिखा, आज उससे देखा और लगा जैसे सालों से रुके हुए लम्हे FIR से चल पड़े हो। उसकी मुस्कुराहट में वो पुरानी ज़ारा थी, पर आंखों में कुछ नया था। शायद मैं ही बादल गया हूँ, या शायद मेरी सोच। उसने पेन रखा और लम्हा भर को छत की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है मुझसे? क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? ये तो मेरी कजिन है। उसका दिल समझ नहीं पा रहा था कि ये अट्रैक्शन है
या कोई पुरानी रिश्तों की छुपी छाव। उसने डायरी बैन की और वरांडा में आया। रात ठंडी थी, हवा में नीम के पेड़ की खुशबू थी। दूर से जारा के कमरे की रोशनी जल रही थी। अयान बस एक पाल के लिए देखकर लौटना चाहता था, पर तभी उसने हल्का सा आवाज सुना। जारा अपने फोन पर किसी से धीरे से बात कर रही थी। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन जज्बात सच्चे थे। मेन न्यूज बताने वाली थी, वो कह रही थी, लेकिन अभी नहीं, अभी वक्त सही नहीं है। अयान एकदम रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। किस बारे में कह रही थी वो? किससे बताने वाली थी? क्या कोई और है उसके लाइफ में? उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल पड़ा। सुबह जब अयान उठा तो वो नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहा था। जारा डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट लगा रही थी। वो सबके साथ हंस रही थी, पर अयान को लगा जैसे उसके चेहरे के पीछे कुछ छुपा है। अयान ने सोचा, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, पर उसके अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि थोड़ा वक्त बिताएगा, समझेगा और फिर खुद जारा से पूछेगा। पर दिल का क्या करे? हर वक्त, हर नजर बस जारा पर टिक जाती। दोपहर में सब लोग बाजार गए। जारा और उसकी अम्मी शॉपिंग करने निकले। अयान घर में अकेला था। उसने टेरेस पे जाकर हवा खाने का सोचा, लेकिन टेरेस पे पहुंचते ही उससे कुछ मिला। जारा का दुपट्टा, जो हवा में उड़कर एक कोने में अटका था। उसने उससे उठाया। मेहंदी की खुशबू अभी तक उसमें थी। उसने दुपट्टे को देखा और मन में एक अजीब सी फीलिंग आई। क्या मैं उसके इतना करीब आ गया हूँ कि उसकी खुशबू भी मुझे अपनी लगती है? शाम तक अयान का दिमाग बस उसी एक लाइन में अटका रहा। मेन न्यूज बताने वाली थी, लेकिन अभी नहीं। हर बार वो लाइन याद आती तो लगता जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो उससे। रात में फिर से सब लोग टेरेस पे थे। जारा ने अयान से कैजुअल बात की, लेकिन अयान उसके आंखों में कुछ ढूंढ रहा था। जारा ने पूछा, आप कुछ सोच रहे हो? अयान बस मुस्कुराया और बोला, नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अंदर से वो तोड़ रहा था। जारा उस रात थोड़ी उदास सी थी। उसके आंखों में नींद नहीं थी, जैसे वो खुद किसी सोच में घूम रही हो। अयान ने अपने कमरे में डायरी खोली और लिखा, जारा के आंखों में कुछ है जो वो कह नहीं पा रही। मैं उससे समझना चाहता हूँ, लेकिन शायद मैं उसके इतना करीब नहीं हूँ जितना सोचता हूँ। उसने पेन रखा ही था कि वरांडा से एक हल्का सा साउंड आया। दरवाजा खुला था। अयान ने देखा, जारा वहाँ खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा बॉक्स था, जैसे कोई गिफ्ट हो। वो धीरे से आई और टेबल पर बॉक्स रखा। अयान छुप छाप दूर से देख रहा था। जारा ने एक पाल के लिए आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, बस एक दिन और, फिर सब कुछ बादल जाएगा। और फिर वो वापस चली गई। अयान तुरंत आगे बढ़ा, बॉक्स उठाया। उसके अंदर एक छोटी सी सिल्वर चेन थी, जिसमें एक पुरानी फोटो लगी थी, अयान और जारा की बचपन की तस्वीर। पीछे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, हर रिश्ता एक कहानी होती है, बस सबको समझने की हिम्मत नहीं होती। अयान ने चेन हाथ में ली और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये फोटो जारा ने राखी थी? क्यों? और उसने कहा था, बस एक दिन और? क्या होने वाला है कल? उसने डायरी में लिखा, कल ईद है। शायद कल कुछ ऐसा होगा जो मेरी जिंदगी बदल देगा। पर क्या मैं तैयार हूँ? टू बी कंटिन्यू। अगला एपिसोड में ईद के दिन एक ऐसा राज खुलेगा जिसे अयान के दिल और दिमाग दोनों हिल जाएंगे।
कमेंट करो एपिसोड 2 चाहिए अगर तुम्हें जाना है कि ज़ारा क्या छुपा रही है।